आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर बिल्कुल ठीक हूं और वादे के मुताबिक तमाम सुनने वालों के सामने हम दोनों हाजिर हैं बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो आज की टॉपिक्स हैं बड़े टाइमिंग अगर इसकी देखी जाए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से पाकिस्तान की सियासत को देखना बड़ा जरूरी था। सर हमने पिछले तकरीबन एक माह के अंदर जब से ये असम्बली तहलील करने की बात आई और फिर खान साहब बाहर निकले और फिर उनको अटैक के बाद जो मामला हुए और फिर एक किरदार है पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की अदालतों का और पाकिस्तान के दीगर इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और फिर आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो तो खैर बिल्कुल ही कहीं हमें नजर नहीं आता, लेकिन वहां पर भी बहुत सारा एक तोड़ फोड़ जो है उसका एक अमल शुरू हुआ है पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है। हैविंग सेड दैट, आप क्या देखते हैं, क्योंकि जनरल बाजवा का जो दौर था सर वहां पर जो खान साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने ना तो आपको नजर आएगा कि सब कुछ जनरल बाजवा ने किया। जनरल बाजवा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल पॉलिटिकल केओस इन द कंट्री और वो सब तमाम रास्ते उनकी तरफ ही जाते हैं। अब लोग डरते भी नहीं हैं। मैं कैप्टन सफदर साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब वो सफेद गोल्ड खरीदते हुए पाए गए और क्या क्या करते फिर रहे हैं। और अब तो सर अब तो लोग सवाल करते हैं कि परवेज इलाही साहब अगर उनसे इजाजत मांगने गए थे तो आइन तो इस बात की इजाजत नहीं देता। ये पाकिस्तान के टॉक शोज पे बात हो रही है। सर व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट? अदारे, पाकिस्तान, सियासत, मामला खत्म हो गई कि अभी भी चल रहा है? देखिए, आपने ये जो सवाल किया है इसको जरा ब्रॉडर एक व्यू इसका लेना चाहिए। ये एक बहुत अरसे से लड़ाई है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है कि इसका टाइटल मेरा ख्याल होना चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ द सिविलियंस वर्सेस सुप्रीमेसी ऑफ द फौजीज और खाकीज। आप फौजीज कह लें या खाकीज कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, लेकिन ये लड़ाई है बहुत पुरानी और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आते रहे हैं और कुछ अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, कुछ लड़के थक के जाते रहे हैं, फिर वो बाद में जाके साइड चेंज करके मैं नाम ले लेता हूं, बल्कि स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिविलियंस की। जब हम बात करते हैं तो सिविलियंस में कौन शामिल है? सिविलियंस में हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद आपके दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर द मेन जो नजर आती है, जो आवाम का और आवाम की ताकत का और आवाम की सुप्रीमेसी का फेस, वो पॉलिटिकल पार्टी की, दे आर इलेक्टेड पीपल। अब इनकी लड़ाई है फौजियों से जो हमेशा कंट्रोल करते हैं, हमेशा वो कब्जा कर लेते हैं, मार्शल लॉ लगा लेते हैं, फिर उनके खिलाफ लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो ईज आउट कर देते हैं अपने आप को, फिर अपने क्रोनीज बिठा देते हैं लाके, फिर उनके खिलाफ लड़ाइयाँ होती हैं। फिर मगर अभी तक वो ऐसी लड़ाई नहीं हुई जिसमें एक फैसला हो जाए कि जी हु इज सुपरमेसी है किसकी, सिविलियन ने रूल करना है या फौजियों ने रूल करना है। तो ये लड़ाई बहुत पुरानी, और अब जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई अब एक आखिरी स्टेज पे आ गई है, आखिरी बैटल आप कह लें इसको। अब इस लड़ाई के जो प्लेयर्स हैं, जो लड़ने वाले जो हैं, वो चेंज होते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब 2-3 साल पहले फौजियों के ऊपर चढ़ाई करके तकरीरें कर रहे थे और जवाब देना पड़ेगा जनरल बाजवा को और फलाना करना पड़ेगा, और उन्होंने ये किया, बूट को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो, और नारे शरे लग रहे थे, वो सब यही था। फिर वो ये हुआ कि जी वो जब इज्जत मिल गई इमरान खान को तो उन्होंने ये नारे लगाने शुरू कर दिए, और थोड़े दिन के बाद इमरान खान की जब लड़ाई हुई तो उन्होंने जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। वो नवाज शरीफ और वो पॉलिटिकल जो लोग थे वो जाके फौज के साथ मिलके और कूप डिटा कर दिया या असेंबली में टर्नओवर कर दिया और उनके साथ बैठ गए। तो ये गेम्स जो ये प्ले करते रहे हैं फौजीज और पॉलिटिशियंस, ये अब एक आखिरी स्टेज आ रही है जिसमें एक प्लेयर तो अभी तक खड़े हैं जो कि है इमरान खान, और जो बड़े सख्ती के साथ खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये लड़ाई
कहीं ना कहीं जाके नतीजे पे पहुंचे, इसका फैसला हो जाए। अब जो ये पिछले दिनों में हमने देखा है, बहुत सी चीजें हुई जिसका नजर आया कि जी ये फौज करा रही है, बहुत सी चीजें लगा कि जी फौज के खिलाफ हो रहा है ये। और अब करंट सिचुएशन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये है कि सारे इंस्टीट्यूशंस कंफ्यूज है, किसी को नहीं पता कि कौन सी लड़ाई हो रही है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसको क्या करना है और क्या करना चाहिए। अच्छा, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि ये इसे अगर कहा जाए कि फाइनल बैटल, वो इनविजिबल बैटल कहीं ना कहीं हो रही है और हमें शायद नजर नहीं आ रही। अब सर इसमें मसला ये है कि पिछले अरसे में हमने जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ और जिसा फैसिलिटेट किया, अब तो खान साहब कहते हैं 25-25 करोड़ रुपए और ये लिए गए और दिए गए, मंडी लगी, सब कुछ ठीक हो गया। अब अगला स्टेप है कि अगर स्टैब्लिशमेंट बैगेज लेकर चलती है तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मामला नहीं चलेंगे। उसमें बैगेज में नवाज शरीफ साहब भी आ जाते हैं। उस बैगेज में अभी अदालत का फैसला आना है, पाकिस्तान जा नहीं रहे, ऐलान हो रहे हैं। आपको लगता है कि गलती फौज ये करेगी, इनको रिलीफ अगर इन हालात में मिला तो इमरान खान को सर एक और नारा मिल जाएगा कि जनाब देखें इस एस्टेब्लिशमेंट ने इनका भी साथ दे दिया, इनको भी लाने वाले यही लोग हैं। देखिए, मेरा इस वक्त तो जो सिचुएशन है, लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइडेड है और कंफ्यूज है। एक इंप्रेशन तो ये मिल रहा है कि जो जनरल बाजवा साहब जो कुछ कर गए थे, फौज की जो अब लीडरशिप है, खासकर जनरल चीफ हमारे जो है आसिम मुनीर साहब, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लेकिन जो बाकियात है जनरल बाजवा साहब की, वो अभी तक वहीं की वहीं है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत कमी आई है, उनके जो फेरोसिटी थी, उनके जो गुस्सा था और जो वो आप कह लें एट्रोसिटीज थी या रूथलेसनेस जो थी, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई, बिल्कुल कमी नहीं आई, लेकिन नजर आती है। मगर जो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर जो मैं देख रहा हूं बाहर से बैठ के, एक पार्टी थी आपकी PMLQ, जिसको के हमेशा से लोग कहते थे कि ये पिंडी GHQ की पार्टी, और वो सारे काम GHQ के कहने पे करते थे। इधर जाना है तो इधर चले जाते थे, उधर जाना है तो उधर चले जाते थे। अब इस लड़ाई में जो अभी हाल ही में हुई है पंजाब में और असेंबली में, किसी को समझ में नहीं आई कि ये जो इमरान खान के साथ ये खड़े होकर असेंबली डिसॉल्व करवा दी इन लोगों ने, आपस में उनकी फैमिली की भी आपस में डिवीजन हो गया। और कई दफा चौधरी शुजात साहब कहते रहे कि जी हम तो फौज के साथ हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हमने लड़ाई नहीं करनी। लेकिन जो फैसला उन्होंने किया तो वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। और ये फैसला लगता है कि पता नहीं फौज ने करवाया। अगर फौज ने करवाया तो एक नई सिचुएशन है, और अगर उन्होंने नहीं करवाया तो भी एक नई सिचुएशन है, क्योंकि अगर फौज की मर्जी के खिलाफ इन्होंने ये फैसला कर दिया है और एक पूरी असेंबली और पूरा एक सिचुएशन ही चेंज कर दी है, तो ये इसका मतलब है कि वहां फौज में कोई क्लियर डायरेक्शन अभी उन्होंने डिटरमिन नहीं की, या इनको कन्वे नहीं की गई, या इनको समझ में नहीं आई, या ये डिफाई कर रहे हैं फिर। और यही मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो है अब इस वक्त ये इस स्टेज में है कि ये एक नतीजा इसका निकलेगा। अब असेंबलीज तो डिसॉल्व हो गई, गवर्नमेंट के पीछे फौज खड़ी है, नहीं खड़ी है, उनको भी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करें क्या ना करें, फौज को भी समझ में नहीं आ रही। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है, ये सब इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी खराब हो गई। अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे बड़ा किलर है इकोनॉमी का, और ये अनसर्टेनिटी जारी है। इसको खत्म करने का अभी तक किसी ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे नजर आए या हमें यकीन हो या कोई होप मिले कि जी अब ये खत्म होने लगी है, अब ये इस रास्ते पे चलेंगे और इससे खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मामला। अभी तक कहीं से वो स्टेप नहीं आया। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, इस्तीफे हो रहे हैं, इस्तीफे नहीं मंजूर हो रहे, एकदम अचानक मंजूर हो गए, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? दिस इज सर्कस। इस सर्कस से किसी का फायदा नहीं हो रहा, ना फौज का फायदा हो रहा है, ना किसी पॉलिटिशियन का फायदा हो रहा है, ना पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा हो रहा है, और ना पाकिस्तान का इकोनॉमी का फायदा हो रहा है। तो ये इस सर्कस को बंद करने की जरूरत है। जनरल मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, अब काफी दिन हो गए उनको आए हुए, फौज में चीफ बने हुए। ही शुड नाउ बी इन टोटल कंट्रोल, ही शुड नाउ नो ऑल द फैक्ट्स। जो भी कुछ उनकी ब्रीफिंग होने दी हो गई, अब ही शुड टेक अ डिसीजन नाउ
कि जी किधर खड़े होना है, क्या डायरेक्शन देनी है। आज तक मुझे, आपने शायद सुनाओ तो सुनाओ, मैंने अभी तक जनरल आसिफ मुनीर साहब की आवाज नहीं सुनी कहीं टीवी पे या किसी जगह भी। आई डोंट नो, ही डजंट वांट टू कम आउट पब्लिकली या स्पीक पब्लिकली। बल्कि अच्छा है अगर इदारा अगर ये समझता है कि उन्होंने अपनी खबर को भी कम लगाना है, ये तो डायरेक्शंस भी आई थी कि जनाब कम से कम ठीक है, ना जो है ना बोले, तशहीर की जाएगी। खुद ना बोले, बिल्कुल ना बोले अब, लेकिन जो डिसीजन लेने हैं वो तो बोले ना। जैसे कि जजेस जो होते हैं, खुद हमारे जजेस बोलते ज्यादा है, जजमेंट्स कम बोलते हैं उनके। फौजी भी पहले ये होता था कि बोलते ज्यादा थे और जो फैसले उनके कुछ किसी और तरफ जा रहे हो रहे थे, बोल कुछ और रहे होते थे। अब ये है कि फौजी बोल नहीं रहे लेकिन फैसले कहीं जा ही नहीं रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि किधर जा रहे हैं या क्या हो रहा है। ये अनसर्टेनिटी जो है ना, दिस हैज टू एंड। इसके बाद आपकी ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होगी और इसके बाद फिर आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी खत्म होगी। दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम एंड क्रूशियल स्टेज व्हेन थिंग्स हैव टू बी डिसाइडेड एंड डिसाइडेड क्विकली। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार है और जो लिंक आपने कायम किया है, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ एक नुक्ता इमरान खान साहब ने भी उठाया और वो ये कहते हैं कि हमारे मौजूदा आर्मी चीफ के साथ किसी किस्म के रिलेशनशिप नहीं है, यानी ना वो हमारे से रब्ता करते हैं और ना ही हम उनसे रब्ता करते हैं। अच्छा सर, इसकी तरफ भी रोशनी डालें, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, वन वे ट्रैफिक चल रही है, बल्कि ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ से ब्लॉकेट लगाकर उसे बंद भी कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक चल रही है। परवेज इलाही साहब एज कम्पेयर टू खान साहब, उनकी सियासत में वो हैसियत नहीं है, बल्कि किसी भी जो मौजूदा सियासतदान की वो हैसियत नहीं है। गुजरात की वो सियासत करते हैं, लेकिन ये जो ट्रैफिक है ना GHQ से वो चल रही है, वो उन्हें बुलाते भी हैं, जहाज पकड़ कर चले भी जाते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? ये ट्रैफिक चलनी चाहिए, सियासतदानों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, या फिर ये अच्छा है कोई बात नहीं कर रहा और हालात जो हैं जिस तरह जा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा खान साहब ने मुतादिद दफा कहा कि पाकिस्तान के जिम्मेदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाएं। देखिए, ये तो मैं नहीं मानता कि कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इमरान खान के डायरेक्टली हो सकता है कॉन्टेक्स्ट किसी जनरल से या चीफ से नहीं होंगे, अब तक नहीं हुए होंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का तो ये तरीका ये भी है ना कि अपने आप ट्रस्टेड लोगों को, अब जाहिर है चौधरी से ज्यादा फौज का और GHQ का ट्रस्टेड कौन सा पॉलिटिशियन है या कौन सी पार्टी है, और वो खुद कहते हैं, और शेख रशीद साहब भी खुद कहते हैं कि हाँ जी मैं तो गेट नंबर 4 पे हर वक्त मेरे लिए खुला होता है। तो 2-3 लोग ऐसे इमरान खान साहब के करीब हैं, और भी लोग होंगे, जाहिर है फौजी भी हैं, एक्स फौजी भी है, रिटायर्ड फौजी भी हैं जो उनके साथ भी हैं, और कांटेक्ट मैसेजेस तो उनको मिलते होंगे, और उनको आइडिया भी होगा कि जी फौज क्या चाहती है और कैसे करना चाहती है। और मगर जो कुछ वो हो कर रहे हैं, अब ये बात के चौधरी साहब जहाज लेके गए और मिल के आए, और उसके बाद वो आके इमरान खान के साथ जाके उन्होंने असेंबली तोड़वा दी, अपनी टांगें और हाथ पैर, उनकी पॉलिटिकल सारा उन्होंने कैरियर ही खत्म करा दिया। इसके बाद अब मुझे लगता है कि ये चौधरी का कोई कैरियर वैरियर नहीं है। गुजरात की 1-2 सीटें हैं जो होंगी, जो इमरान खान के साथ मिलके वो जीत जाए या मिल जाए उनको। बाकी उनकी जो ब्लैकमेलिंग पावर थी, जिसकी बिना पर वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, 170 MPs को छोड़ दे एक तरफ और 10 MPs चीफ मिनिस्टर बन गए थे, वो पावर उनके हाथ से चली गई और उन्होंने छोड़ दी। अब किसके कहने पे छोड़ी है ये? अगर फौजियों ने उनको कोई यकीन दहानी कराई है कि जी आप छोड़ दें और इस तरह चले जाएं और आप वहां बैठे जाके और हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है कि चौधरीयों ने इतना बड़ा गैम्बल ले लिया हो। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है तो चौधरी तो गए मारे गए, और इमरान खान का तो मुझे पता है कि वो अब अगले इलेक्शन में इनको करीब भी नहीं आने देंगे। अगर कोई 2-4 इनके साथ आ जाते हैं लोग तो आ जाए, मुनी सिलाई है 1-2 वो, मगर पार्टी के डिस्ट्रिब्यूट के अंदर आएंगे, बाहर नहीं वो हो सकते। तो ये तो एक साइड हम देख रहे हैं। दूसरी साइड वो है जो कि बाकी पार्टीज हैं, नून लीग है, PDM है, इनसे ये लोग कहाँ खड़े हैं? ये भी इंतजार कर रहे हैं कि जी हमें अगर कोई GHQ से कोई इशारा आएगा या मैसेज आएगा तो फिर वहां से वो फ्लाइट पकड़ के आएंगे, वरना वो भी वहीं बैठे हैं डर के। अब वो किससे डरे हुए, क्या मसला है उनका? तो ये असल कंफ्यूजन जो है मेरा ख्याल है ये GHQ में और फौजी लीडरशिप में है। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं
के डिवीजन है अंदर। कुछ लोग जो उनके पुराने लोग हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, नई नई जो आर्मी की लीडरशिप है, जनरल आसिम मुनीर अभी तक अपने आप को फुली असर्ट नहीं कर सके, मगर मैं नहीं मानता, क्योंकि एक दफा चीफ बन गया तो वो चीफ होता है, असर्ट करना फिर कोई बात नहीं होती उसके लिए, वो सब इज इन टोटल कंट्रोल। जैसा कि बाजवा साहब थे, आखिर तक वो चलते रहे, कराते रहे, और अब भी अगर वो करा रहे हैं तो वैसे ये एक बड़ी नई सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था, आखिरी शो। प्रोग्राम का नाम है, ये आखिरी शो वैसे नहीं है। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। मुझे और शाहीन साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।